हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है सेकंड ब्लॉग। तो आप इसे देख सकते हैं कि मैंने ये लहंगा पहना है। मतलब अभी मैंने सिर्फ ब्लाउज़ पहना है और उसके बाद से भी लहंगा पहनूंगी। थोड़ी देर बाद मैं रेडी होकर आपके पास मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। कैसे गजरा लगाया जाता है? इतना 20 रुपए की है। पहली टाइम मेरे लिए किसी ने गजरा लाया है। कहाँ से लगता है गजरा? बताते हैं। ऐसे तुम रख दीजिए, मैं लगा लूँगी। कैसे रख दी? जैसे पकड़ा था मैंने उस पर ही। बस देखो तो सही, फोटो ही निकालनी तो पकड़ो। प्रीति को फोन कर लूँ, टिकली दे दो ना मुझे बस, बाकी तो मैं रेडी। मत करिए लेकिन चलिए, अब लेट हो रहा है। हाँ। तो गाइस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अभी मेरे को पहनना है चूड़ी, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रेडी होके बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। और थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि खुद से रेडी होना, सब कुछ खुद से करना, और थोड़ा हस्बैंड मुझे हेल्प किए थे इसलिए हो गया। और मेरा पूजा भी अच्छे से हो गया था। यहाँ पर मैं बैठूँगी और बारी बारी से कथा अपना स्टार्ट करूँगी। और स्टिल आप मेरी वीडियो एंजॉय करिए आगे। बाबू जरा आप ये पकड़िए, एक मिनट का। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी पीछे से हेल्प कर रहे हैं कि हाँ ये रह गया है, ऐसे कर दो वैसे कर दो, क्योंकि हम दोनों ही हैं। तो यहाँ पे एक साथ एक दूसरे का हेल्प करते हुए पूजा करेंगे। जो मुझे नहीं समझ में आ रहा वो बता दे रहे हैं, जो मुझे आ रहा है वो मैं खुद से कर ले रही हूँ। और आप इंजॉय करिए, देखिए मैं कैसे सब चीज़ें सजा के उसके बाद पूजा करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं मैं चूड़ी निकल के पहन ले रही हूँ क्योंकि मैंने लाई थी, एक्स्ट्रा थी उसमें दो। मैंने एक्स्ट्रा था तो मैंने अपने हाथ में डाल दिया क्योंकि मैंने कांच की चूड़ी नहीं पहनी हुई थी, इसलिए मैंने उसको डाल लिया। और जो एक्स्ट्रा था, मतलब जो माता जी को चढ़ाने में लाया था सारी सुहाग की चीज़ें, वो मैं चढ़ा दी हूँ। यहाँ पे मैं गंगा जल से पवित्र कर दे रही हूँ क्योंकि कहा जाता है जब भी पूजा स्टार्ट हो तो गंगा जल का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे फूल माले सब कुछ अच्छे से अरेंज करने के बाद पूजा स्टार्ट करूँगी। आप मेरी वीडियो एंजॉय करिए। तो यहाँ पे मैंने सासू माँ को जो देना था उनको, तो उनको सुहाग की चीज़ें और ये सब कुछ चढ़ा दिया, मैंने इसमें रख दिया है। जब मैं जाऊँगी तो उनको दे दूँगी। प्यार से साड़ी मैंने उनके लिए ली है और आई होप उनको भी पसंद आए। आई होप मुझे तो सब पसंद आता है मेरी चीज़ें। तो ठीक है, तो मैं पूजा स्टार्ट कर लूँगी कि सब मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद जस्ट अभी पूजा स्टार्ट करेंगे। देखो
एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य मिलकर एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई करते समय बहन की याद करते और फिर उनसे भोजन किया करते। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो यह खुशियाँ छा गई। जब बहनें भाई फिर मिले बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। पहले लड़कों की बहनें, माँ और बहन सभी में व्रत रखा। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे थे। उन्होंने बहन को पूजा करने के लिए कहा। बहन बोली, आज मैं तो चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर उनसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तो गाइस यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ठंड मतलब यहाँ से मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, सर्दी हो गई है, जिसकी वजह से मैं बीच में जो मेरे एकदम जो आवाज़ आ रही है डिस्टर्ब हो रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। बहन ने अपने भाइयों से भी भोजन करने को कहा, क्योंकि अपने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने से मना किया। फिर भी बूढ़ी बहन ने भाइयों को बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहली घास में बाल निकला, दूसरा में कौर में मुंह तक पहुँचकर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह तो अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उनके ससुराल से पति की तबीयत खराब होने की खबर आई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल में पति की मृत्यु हो चुकी थी, वहाँ उनकी मौत पर भारी रोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पास उठ जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उनसे ऐसा ही किया। जब वो पति के घर पहुंची तो वहाँ का हाल देखकर वो हड़बड़ हो गई। मुख्य से एक बात चीख दी और फिर वो गुमसुम से एक वो बैठ उसकी सास को उनके धरती पति के पास दिखाया कि ये पीछे जोर जोर से खबराने लगी और बोली, हाय गुरु के व्रत को भंग कर दिया है श्री गणेश महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करेगी। इस तरह एक कहती और जोर जोर से रोती जाती। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने कहा, जानकर कहा कि हे स्वामी, यह तो बहुत कब उम्र विवाह हो गई, अपना शेष जीवन कैसे काटेगी, यदि आप मुझे कुछ दीजिए। शंकर भगवान बोले कि आपका कहना सही है, क्योंकि ये अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उनसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उनके गुरु को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने से भूल न करे। तो उनका पति राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ और घर के आनंद ही छा गया। चौथ माताओं की कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उन्होंने कार्तिक महीने आने पर करवा चौथ का व्रत विधिपूर्वक पूर्ण किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह पति वर्ष करना चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती। हे करवा चौथ माता, अपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घ आयु प्रदान करे, उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाले देवियाओं को उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करे। प्राचीन समय में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा था। पति जोर जोर से करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया और वो सूत को धागे में बांधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने धर्मराज को पुकारा। थे पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहाँ उपस्थित हुए और बोले, ये पतिव्रता कहो, क्या चाहती हो? करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहलाते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया है, आप उसे मारकर मेरे पति को बचाए। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की पूरी नहीं है, अभी इनकी आयु शेष है, इसलिए मैं उसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्म राज है, आपका धर्म दुष्टों को दंड देना का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? धर्मराज उनकी बातें सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, करवा ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के न छूने से तो आप सभी प्राणियों को दूध हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पति को छोड़कर मगर को सीधा यमुना भेज दिया और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी श्री गणेश की पूजा का दिन है, तुम्हारे करवा नाम से गणेश की पूजा करती होगी। इस दिन जो सुहागिन अपने पति को बुझाने के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेगी, इस व्यक्ति का मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारा पतिव्रत करने की
धन्य हुआ और जो तुम्हारे अपने पति के प्राण बचाए उसी समय से यह करवा चौथ व्रत प्रति रहता है तो प्रसिद्ध हुआ। यह चौथ माता जैसा पुष्प फल प्रतिबद्धता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया है, उसी तरह सहमत प्रतिबद्धताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करें, उनके पतियों को दीर्घायु एवं से प्राप्त कराए। सती द्रौपदी द्वारा दिए गए व्रत की कथा। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को संदर्भ किया और उनके दर्शन होने पर उनको अपने संकट के विषय में बताया तो शोकाकुल सती द्रौपदी को घर ले जाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एवं प्राचीन कथा सुनाकर मृतांगुष्ट करने का प्रदर्शन किया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोले बाबा से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा कि सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे तथा श्री शंकर जी ने उनका यह प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख संपन्न कर रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने का बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और व्रत में सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा तड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे का तक व्रत पूजा की सम्मति तैयारी हो गई। चंद्रोदय होने की प्रतीक्षा हो रही थी। घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवत्ता को पकवान को सुगंध ने उनकी भूख को जगा दिया। भूखी और व्याकुल देख उसके दुल्हारे भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष के आगे लंबे लंबे खाना करने की बल्कि अध्ययन में बुलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन करने को बैठी सोची उसके विवाह में पति का देहांत करके बना गई। वो चिंतित करती हुई अपने ग्रह को आंटी तरह तरह की बातें करती। कोई बोलेगा कि नंदी आ रही है और कोई कहती अपनी पत्नी को ब्याह होते ही चूहे खा ली। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरा स्त्रियों की तेज तीखी बातों में उसका मन इतना विचलित हो गया था कि वह धरती पर पछाड़ खा खा कर रोने लगी। हाय मैं सचमुच की राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है, सचमुच मैं राक्षसी हूँ, अपने पति को खाया है। हाय मैं इतनी भूखी थी कि मैंने पूरे नहीं अपने पति को खाकर रोटी खाई। इस तरह विलाप करती वह गुणवती अपने पति के साथ सही होने के लिए भागी भागी शमशान पहुंच गई। संतोष से सब कामों में लगते कि देर बाद एक मनुष्य आया। छोटी बहू की सास ने बोला मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ, उसने बचपन में ही बाहर जाकर रहने लगा था, तब अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पुकारे का तथा कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर करूँ सारे लाए हुए बहुमूल्य सामान को आखिर काट कर देने लगी। वाह इतना सामान और इतना बेशकीमती छोटी बहू। तो गाइस यहाँ पे आरती करते समय हमारा कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया और हमें पता भी नहीं चला। हमारी आरती भी हो चुकी। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद हमारा पूजा अच्छे से हो चुका था, आरती भी हो चुकी थी। और 10-15 मिनट बाद पूजा खत्म होने के बाद उसके बाद हमारे घर पे लाइट चली गई, मतलब पूरी बिल्डिंग की ही लाइट चली गई थी, तो लाइट नहीं आई। तो गाइस हमारी पूजा तो हो गई बट लाइट चली गई। लाइट तो गई, तो कमेंट में बताइए मैं कैसे लग रही हूँ। तो गाइस फाइनली चांद आ गया है। तो गाइस चांद आ गया है फाइनली। आई एम सो हैप्पी। कब से वेट कर रही हूँ भाई साहब, कब से। तो गाइस मैं अपनी थाली रेडी कर दी है और बस अभी निकलूँगी पूजा करने। तो क्या करूँगी गाइस हमारे यहाँ तो 9:30 बजे के आसपास चांद देखा था। तो यहाँ पे मैं चंदा मामा को अर्घ दे के उनकी पूजा करके उसके बाद मैं अपने पति परमेश्वर जी की पूजा करूँगी। और आपके यहाँ पे कितने बजे चांद दिखा था आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हम दोनों कैसे लग रहे हैं कपल्स, मतलब हमारी कॉस्ट्यूम भी एकदम कलर मैचिंग है। हम लोग मोस्ट ऑफ अपना कोशिश करते हैं कि ना मैचिंग पहने। तो मेरा भी बहुत मन करता है और मेरे हस्बैंड का भी मन करता है, मतलब मैं उनको बोलती हूँ तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं ज़रूर। तो मेरा सपोर्ट करते हैं, इस वजह से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं उनका पूजा कर रही हूँ चंदा मामा का, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड जी का पूजा करूँगी। और लास्ट में आप देखना हस्बैंड जी ने भी मुझे अपने मतलब चलने से मुझे देखा है। आप देखिए वीडियो एंजॉय करिए। और मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए थैंक यू सो मच दिल से आपको। एक ही लॉन्ग वीडियो बना दो। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, टचवुड नज़र ना लगे और जैसे हैं वैसे ही रहे हमेशा। तो यहाँ पे ना हवा थोड़ी चल रही थी, जिस आपको फिर पता नहीं चल रहा होगा वीडियो में, बट यहाँ पे हवा चल रही जिसकी वजह से हमारे दिया नहीं चल रहा था। हम दोनों परेशान थे, उसके बाद जल गया यहाँ पे दिया। अब मैं उतारूँगी अपने पति परमेश्वर जी की आरती।
देखिएगा, अभी स्माइल करेंगी थोड़ी देर बाद। वो मुझे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा दिखिए। हम दोनों मतलब एक दूसरे का हेल्प करते हैं। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। इसके दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। इसके दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। इसके तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मुझे देख रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, बोल रहे आप दिख नहीं रही हो। मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने बोला उनको ऊपर किया, बताया कि ऐसा देखिए तब मैं दिखूँगी। हंस रहे थे। उसके बाद फिर बोले बस बस। तो उसके बाद मैंने पानी वानी पिलाया, उन्होंने फिर मुझे भी पानी पिलाया। उसके बाद मैंने आशीर्वाद लिया, उसके बाद घर चले गए। इतना ही। ये अभी हमारे सामने हमारे घर के सामने जो दरवाज़ा है ना, उसके सामने ये बालकनी टाइप है, वहीं पे हम लोग बनाए थे। तो हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। इसके दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। इसके गाइस फाइनली पूजा अभी हो गई मेरी जस्ट। चंदा मामा अभी आए, बहुत ज़्यादा वेट कराया आज फिर से। पता है हर दिन मतलब चांद बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन आज के दिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, जो भी हो सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। अब थोड़ा सा पानी पी के ना, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं रहता ना, एकदम सर एकदम भारी हो जाता है। अभी पानी पिए तो फिर भी सर एकदम भारी भारी सा ही लग रहा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हस्बैंड जी आएंगे, थोड़ा सा बात करते हैं, फिर वीडियो एंड करेंगे। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं 1 ईयर से यही बात बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब। और मेरे ख्याल से अच्छी वीडियो ही बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर दीजिए। और प्लीज़ यार, ये जो ऐसे आ रहा है ना, वो एक्चुअली क्या है ना, कल नाइट में ना मैं कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे उसको पिला दिया था। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसके लिए इस वजह से मुझे सर्दी हो गई। प्लीज़ इग्नोर करना आप लोग, कोई बैड कमेंट मत करना, क्योंकि मुझे पता है मुझे सर्दी बहुत गंदी वाली हो गई है। ठीक है, मिलते हैं कल वीडियो। और मेक श्योर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो बस लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब